हे मूर्ख, क्या तुम भगवान को मानते हो? यही आज का हमारा विषय है कि क्या मूर्ख हो तुम अगर तुम भगवान को मानते हो तो, या तुम नहीं मानते हो तो तुम कूल हो, या तुम मतलब यूनिक हो, तुम लॉजिकल हो, तुम इंटेलिजेंट हो। और अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देख पाएंगे क्योंकि इसमें एडिटिंग नहीं होगा, इसमें फास्ट वो जूम जाम नहीं होगा, तो आपकी गलती नहीं है, वो आपके कमज़ोर दिमाग की गलती है। और आप देख भी रहे हैं तो पूरा नहीं देख पाएंगे। तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि कम दिमाग वाले लोग इसको देख रहे होंगे, तो मैं उस हिसाब से चीज़ों को बोलने का प्रयास करूँगा, ठीक है। मेरी भावना किसी को हाथ करने की नहीं है। पर आज का हमारा टॉपिक है कि क्या आमतौर पे लोग, मैं विश्वविद्यालय में हूँ और मैं साउथ में हूँ, साउथ इंडिया में हूँ। तो साउथ इंडिया में मुझे जहाँ तक लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, खासकर केरला के लोग यहाँ पे ज़्यादा हैं इस यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे एक कल्चर है, मतलब वहाँ पे कम्युनिज़्म है, तो कम्युनिस्ट सरकार है, तो वहाँ पे ये भी है कि वहाँ पे लोग थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा कम्युनिज़्म, थोड़ा सा कम्युनिज़्म है वहाँ पे, थोड़ा सा एथिज़्म है, ठीक है। वहाँ पे एथिस्टिक बिलीफ होना कोई बहुत मतलब ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पर मैं एक चीज़ देखता हूँ कि जब भी एक एथिस्ट व्यक्ति पूछ रहा होता है किसी थीस्ट व्यक्ति से या किसी नए व्यक्ति से कि क्या आप एथिस्ट हैं या थीस्ट हैं या यू बिलीव इन गॉड एंड नॉट, तो उनका एक वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला इंटेंट होता है कि क्या तुम भगवान को मानते हो, क्या तुम भगवान को नहीं मानते हो, उस तरह का एटीट्यूड होता है। और सही बताऊं तो मैं इस तरह का एटीट्यूड पे बात करूंगा, इस एक टॉपिक को संदर्भ में रख के, या इस एक एग्जांपल को मैं लेके बात करना चाहूँगा। और ये ठीक है, ये हो सकता है कि जब लोग बोलते हैं कि तुम भगवान को मानते हो कि नहीं मानते हो, तो मेरा उत्तर ये होता है कि भगवान है क्या। पहले तो भगवान एज अ कॉन्सेप्ट को मैं बिलीव करता हूँ। जो कॉन्सेप्ट में जिस तरह के भगवान का वर्णन किया गया है, शायद मैं उसको नहीं मानता हूँ, शायद मैं उसको नहीं मानता हूँ। मैं शायद क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि भगवान या उस कॉन्सेप्ट में क्या है एक्चुअली में, ठीक है। अब अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो मैं भगवान को मान भी रहा हूँ पर नहीं भी मान रहा हूँ। मैं भगवान की कल्पना को मान रहा हूँ कि भगवान की कल्पना जो है या भगवान का जो कॉन्सेप्ट है उस पर मैं बिलीव कर रहा हूँ, पर भगवान में नहीं बिलीव करता हूँ जिस तरीके से उस कॉन्सेप्ट में भगवान की व्याख्या की गई है, ठीक है। अब इस हिसाब से देखिए तो मैं वेदों में मानता हूँ, क्योंकि वेद हैं एक्चुअल में। वेद वैदिक प्रिंसिपल, वैदिक चीज़ों के बारे में पढ़ाई किया जाता है, उस पर लोग पढ़ते हैं, उस पर लोग रिसर्च करते हैं, स्कॉलर्स निकलते हैं उसी सब्जेक्ट पे। तो वेद तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो वेद कह रहे हैं वो कितना सिग्निफिकेंट है, कितना रेलेवेंट है, उस पर चर्चा की जा सकती है। तो मैं वेदों को नकार तो नहीं सकता हूँ, उनके रेलेवेंस, उनके सिग्निफिकेंस को मैं बता सकता हूँ कि है या नहीं है, मैं या चर्चा कर सकता हूँ, या हम चर्चा करने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। सवाल ये भी है कि जो लोग अपने आप को थीस्ट कहते हैं वो भी तो वेदों को नहीं मानते हैं, जो वेदों को नहीं मानते वो तो नास्तिक होते हैं। इंडियन इंडियन फिलॉसफी में या भारतीय दर्शन में, भारतीय दर्शन ज़्यादा शुद्ध शब्द होगा, ज़्यादा सही शब्द होगा, लाइट थोड़ी ज़्यादा हो गई है, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि भारतीय दर्शन में तो जो वेद को नहीं मानते वो नास्तिक हैं। और अब आप कहेंगे कि नहीं, लोग मानते तो हैं, लोग तो क्षमा चाहता हूँ ब्रेक के लिए, लाइट थोड़ी ठीक है, हाँ। तो वेदों को तो नहीं मान रहे टेक्निकली, क्योंकि मानने का मतलब पढ़ना। अगर आप बिना पढ़े मान रहे हैं तो वो माना नहीं जाएगा कि आप उसको मान रहे हैं। जैसे कि अगर किसी कहीं 10 नियम है तो हो सकता है मैं उनको बिना पढ़े भी मान रहा हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना मैं उस लोगों को मान रहा हूँ। एक्चुअली में तो मैं वो तो इग्नोरेंट हूँ उसके बारे में, मेरे को तो पता ही नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि अगर हो सकता है दो, मैं वेद नहीं पढ़ा पर 2-4 नियम तो मैं भी मानता हूँ। अगर मतलब 100 नियम लिखे हैं तो 2-3 मैं भी मानता हूँ ना, नास्तिक हूँ या आस्तिक हूँ, कुछ भी हूँ। तो क्या मैं आस्तिक हुआ? नहीं। तो टेक्निकली तो लोग वेद को मान ही नहीं रहे हैं, जो मेजोरिटी, पहले तो उनको पता ही नहीं है। तो अगर कर भी रहे हैं तो मानना नहीं माना जाएगा जब तक आपको पता नहीं है कि वो है भी, एग्जिस्ट कर रहा है। तो फर्स्ट प्लेस पे तो आपको जानना होगा, तो लोग जान ही नहीं रहे, तो वो भी नास्तिक हुए उस तरीके से देखिए तो आप। मैं ये कह रहा हूँ कि अपने आप में आइडियाज़ कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं। हम एक शब्दों में चीज़ें जानना, बूझना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, पर आइडियाज़ बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। सच्चाई ये है कि जब आप इस दर्शन या खासकर फिलॉसफी जैसे विषय में कूदते हैं तो आपको पता चलता है कि आइडियाज़ बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। और जितने सिंप्लिसिटी के साथ और जितने जनरलाइज्ड वे में हम बातें कह देते हैं या कर देते हैं, उतनी है नहीं। उसमें कई तह हैं, कई दृष्टिकोण हैं। और कैसे आप एक एको चैम्बर में फंसे हुए हैं, और मतलब उसमें मैं कुछ समय पे एक वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। मैं खुद भी फंसा हुआ था, ऐसा नहीं है। जब आप बाहर निकलते हैं, दुनिया देखते हैं और आपको कई नए दृष्टिकोण मिलते हैं, तब आपको समझ आता है कि ओहो, दुनिया कॉम्प्लेक्स है। किसी कमरे में बैठ के फिलॉसफी बना लेने से और बाहर निकल के देखने में समाज अलग है, समाज कॉम्प्लेक्स अपने आप में, ठीक है। मुद्दे पे आते हैं। तो मेरा मानना यह, ठीक है, हो सकता है कि एक एथिस्ट व्यक्ति ज़्यादा लॉजिकल होगा कंपेरेटिवली, मैं मान सकता हूँ, चलिए इस बात को, ये हाइपोथेसिस है
मैं ये भी मान लेता हूँ कि वो उसके जो मतलब लॉजिक हो सकता है बेहतर हो आपके लिए, पर बिलीफ को कभी लॉजिक से नहीं हराया जा सकता है। अगर मैं मान रहा हूँ कि मुझे एक गमछा लगाना है क्योंकि मेरे दादाजी लगाया करते थे, तो मैं लगाऊंगा। फिर उसमें आप कितना भी तर्क दे लीजिए कि इसको धोने में दिक्कत होगा, इसको कैरी करने में दिक्कत होगा, कुछ भी कह लीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं लगाऊंगा क्योंकि मेरा बिलीफ है। ठीक है, इन द सेंस कि लॉजिक को कभी बिलीफ को कभी लॉजिक से नहीं हराया जा सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पर समस्या तब पैदा होने लगती है जब आम तौर पे मैं ये देखता हूँ कि एक आस्तिक व्यक्ति का तर्क और एक नास्तिक व्यक्ति का तर्क, दोनों का तर्क बहुत हद तक रेपिटेटिव तर्क होता है। एक आस्तिक व्यक्ति का भी रेपिटेटिव तर्क होगा, एक नास्तिक का भी रेपिटेटिव तर्क होगा। ऐसा क्यों है भाई? ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि मेजर आइडियाज सेम हो सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि आप एक तरह के विचारधारा को मानते हैं, पर कुछ नया क्यों नहीं? आपकी परवरिश बिल्कुल अलग हुई है, आपका सोचना बिल्कुल अलग है, आपका देखना बिल्कुल अलग है, आपका जानना बिल्कुल अलग है, फिर भी एक तरह की बातें ही लोग क्यों बोल रहे हैं? जो आस्तिक है वो भी वही, नास्तिक पूछेगा भगवान दिखते तो नहीं है, तो आस्तिक बोलेगा हवा भी तो नहीं दिखती। बेसिक रिपीटेटिव। मैं नहीं कह रहा हूँ कि क्या सही है क्या गलत है, मैं सही गलत तो जा ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। ऐसा क्यों है? मैं बस ये जानना चाहता हूँ, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक ही है, इन द सेंस कि एक ही तरीके से सोचा गया है, नए सोच को जगह ही नहीं दी गई है यार। जो मेजर आइडिया रहा गया उसी को बस पुश किया गया है, अदर आइडियाज़ को पुश ही नहीं किया गया है, ठीक है ना। इसके पीछे ये कारण हो सकता है कि आमतौर पे बस लोग जानने के लिए, मतलब कुछ कूल बनने के लिए कह लीजिए, या बस कुछ जानने, ज्ञान वासना जिसको कहा गया वेदांत में, ज्ञान वासना के लिए चीज़ें पढ़ सुन लेते हैं और उसको बोरोड नॉलेज को फेंकते रहते हैं बिना जाने समझे। बोरोड नॉलेज का सबसे सही एग्जाम्पल होगा कि जो भी आस्तिक है, जो भी नास्तिक है, वो अपने आप में बहुत कट्टर हो जाते हैं बोरोड नॉलेज के बेसिस पे ही। उनको सच में सही गलत, या उनको सच में जो बोल रहे हैं उसको बैक नहीं कर सकते हैं। अगर आप काउंटर क्वेश्चन करने लगेंगे तो, जिसको डायलेक्टिक मेथड कहा गया है, सोक्रेटिक्स इस्तेमाल किया करते थे, वो नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो उनका है ही नहीं ना, वो उनके दिमाग से ओरिजिनेट ही नहीं हुआ। मैं नहीं कह रहा हूँ हर आइडिया आपको अपने दिमाग से ही ओरिजिनेट करने की जरूरत है, पर एटलीस्ट मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर किसी को आप कोट कर रहे हैं तो पहले आप उसको कॉम्प्रीहेंड करके खुद तो समझने का प्रयास किए हैं। मतलब आप बोल रहे हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है तो उस प्रोडक्ट को पहले आपने इस्तेमाल तो किया हो, पर ऐसा भी नहीं है। दूसरी बात ये है, अब फिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि दोनों लोग जो है ना वो अपने आप में बहुत रेडिकल हो चुके हैं। मतलब हो सकता है इसमें प्रतिशत ज़्यादा हो, इंटेंसिटी बहुत अलग हो, कि हो सकता है एक एथिस्ट कम रेडिकल हो या एक थीस्ट कम रेडिकल हो, जो भी हो। वैसे तो थीस्ट भगवान को मानता है तो रेडिकल हो ही नहीं सकता है सच में, अगर वो मानता हो तो। और एथीस्ट भी अगर सच में सोसाइटी में कलेक्टिव हार्मनी और इन सब चीज़ों में बिलीव रखता होगी, नहीं भाई ठीक है, नहीं है, पर फिर भी सबकी बात को सुनना समझना बहुत ज़रूरी है। सच में वो आइडिया वाला इंसान हो तो वो भी रेडिकल नहीं हो सकता, पर मेरे को लगता है ठीक है, चलिए कोई तबका इंटेंसिटी अलग हो सकती है उस रेडिकलनेस की और उस फोर्सफुलनेस की, पर दोनों कर वही रहे हैं बेसिकली, ठीक है। आमतौर पे मैं ये देखता हूँ कि थीस्ट ग्रुप पैसिव है, वो अटैक नहीं करता है कि आप कन्वर्ट हो जाओ या जो भी है। एथिस्ट एक थोड़ा सा एग्रेसिव होते हैं क्योंकि वो ग्रुप से आउट हो चुके हैं, तो एक अपनी नई कम्युनिटी, अब मैं हो सकता है मैं गलत हुई है, मेरा हाइपोथेसिस है, मैं पर्सनली बेसिस पे बोल रहा हूँ। और आमतौर पे जब आप नए एथिस्ट बनते हैं तो थोड़ा सा आप में एग्रेशन ज़्यादा होता है, थोड़ा सा आप में उसको बहिष्कार करने की या उसको मतलब बुरा कहने की या बुरा दिखाने की मानसिकता थोड़ी ज़्यादा होता है। मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ, सब गुजरते हैं। अगर आप थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं तो ठीक है, पर फिर एक समय पे आपको एहसास होता है कि नहीं, सब एक ही है, मानना ना मानना सब एक ही है। देखिए तो उस एट द मोमेंट आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए। आप थीस्ट हैं, एथिस्ट है, मेरे लिए वो मैटर ही नहीं करता है। जैसे अगर आप एथिस्ट ही हैं और आप किसी मोमेंट पे रिएक्ट ही कर रहे हैं बहुत अलग तरीके से, तो मेरे लिए मैटर नहीं करता कि आप थीस्ट हैं कि एथिस्ट हैं। मेरे लिए मैटर ये करता है कि आप एट द मोमेंट कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे एक बलात्कार हुआ सपोज करिए, और एक थीस्ट व्यक्ति बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान उसको सज़ा जरूर देंगे, उसको छोड़ दीजिए, तो भी वो गलत है। और एक एथिस्ट व्यक्ति बोलता है तो जंगल है, होता है भाई, इसमें क्या कर सकते हैं, तो वो भी गलत है। सामाजिक दृष्टिकोण से मैं बोल रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि थीस्ट एथिस्ट से बहस ही नहीं है, बहस इससे होनी चाहिए कि आप एट द मोमेंट कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि रेडिकल मत होइए, कुछ भी आप सोचिए। मैं विचारों में बात करना चाह रहा हूँ, मैं भगवान वाला एक फेमस एग्जाम्पल था तो मैं उसको उठा लिया बस। ना कोई मानने से मूर्ख होता है, ना कोई ना मानने से समझदार होता है, ठीक है। आप एट द मोमेंट आप कितने अवेयर हैं, अवेयर व्यक्ति ही तो रिएक्ट करेगा अच्छे से, मतलब अच्छे से क्या, वो अवेयर व्यक्ति ही तो अपना रिएक्शन देगा। तो पहला चीज़ तो यही बोलूँगा कि आप बोरोड नॉलेज से बचिए। मतलब बोरोड करें नॉलेज, सब बार मैं भी बोरो ही किया, मैं भी किताबें पढ़ता हूँ या मैं भी वीडियोज़ देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से, मैं तो किताब पढ़ना शुरू ही किया हूँ, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी अपना ओरिजिनल आइडिया लेके आता है। ओरिजिनल आइडिया लाने से पहले आपको चीज़ें कंज्यूम करनी पड़ेंगी, कुछ चाहिए तो बेसिस आपको ओरिजिनल आइडिया के लिए। पर कहने का अर्थ मेरा बस इतना है
कि जो भी आप आइडिया ला रहे हैं एटलीस्ट उसको इतना तो इंश्योर करिए कि आप उसको चबा चुके हैं अच्छे से, बस पढ़ के बोल नहीं रहे हैं। बोलने के लिए एक लोग होते हैं ना जो स्मार्ट होते हैं, एक स्मार्ट दिखते हैं, तो स्मार्ट दिखिए मत, स्मार्ट होइए कम से कम, उसको मतलब पता हो आपको। ज्ञानी बनने के लिए मत बोलिए, ज्ञान हो तो बोलिए। वैसे तो मैं ज्ञानी हूँ तो अज्ञानी बोलूँगा, तो मेरी बात को उतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। मैं पॉइंटर्स लिखा हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। और मेरा मानना ये है ना कि बाहर दृष्टिकोणों के लिए भागने से बेहतर है, चीज़ों को सोचेंगे जब आप ना, किसी तरह की चीज़ों को आप वाई वॉट वेयर लगाएंगे तो आपको ना लेबल्स से मुक्ति मिलेगी। ये जो एथिस्ट, थीस्ट, कम्युनिस्ट, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, जितने भी लेबल्स हैं, जितने भी लेबल्स हैं, आपको उनसे मुक्ति मिलेगी। मुक्ति इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि आप 60% हो सकता है लेफ्टिस्ट हों, 30% राइटिस्ट हों, मतलब वो हमेशा रहेगा अगर मापक होंगे, कोई मैट्रिक्स होंगे उसके तो। पर स्टिल आपको कम से कम इतना पता होगा कि आप ना एथिस्ट है, ना लेफ्टिस्ट है, ना राइटिस्ट है। आप एट द मोमेंट जिस तरीके से आपको जो सही लगता है आप उस तरीके से रिएक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इन्फॉर्मेशन, व्हाट वेरिएबल यू हैव। If you have some different type variables, you react something. If you get more variables, you react something different. You are a ever changing being. You are not just under a label. You are not मतलब आप किसी लेबल, किसी तमगे के मोहताज नहीं है कि आप तो राइट के तो हैं ऐसे सोचेंगे, आप लेफ्ट के हैं तो ऐसे सोचेंगे। नहीं, आप सोचेंगे बस जैसे आपको मन करता है, जैसे आप मन करता है, सॉरी, जैसे आपको जो सही लगता है, जो आपके पास तर्क, जितने आपके पास इंफॉर्मेशन, जितनी जानकारी आपके पास उपलब्ध है, उस तरीके से आप सोचेंगे। आप किसी तमगे के मोहताज नहीं रह जाएंगे जब आप सोचना शुरू करेंगे। पर सोचने में तो मेहनत लगता है ना, वही खाना बनाने में मेहनत लगता है, खाने में आसान है। तो बोरो नॉलेज वही खाना बनाया खाना है, तो कौन ही मेहनत करेगा इस आलसी दुनिया में, इस फास्ट दुनिया में। तो इसीलिए नया नया ज्ञान वासना के लिए हम नए पॉडकास्ट सुन लेते हैं, नए आइडियाज़ देख लेते हैं, बस उनको उठाते हैं, उठा चेपते रहते हैं। देखिए तो सब फेंक रहे हैं उठा के नॉलेज। मैं भी करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता हूँ, पर मुझे लगता है शायद मैं बनाने पे भी ध्यान देने का प्रयास करता हूँ। मैं सोचने का प्रयास करता हूँ, वॉट वेयर हाउ लगाने का प्रयास करता हूँ। प्रयास मात्र तो करता ही हूँ। और इससे यही होगा कि आपका अपना दृष्टिकोण होगा, ठीक है। आप दुनिया के दृष्टिकोणों से थोड़ा मुक्त होंगे। आप होंगे, आप मीडिया और मीडिया और इन्फॉर्मेशन के बनाए हुए एक पुतले मात्र नहीं होंगे। आप होंगे, क्योंकि इंटरनेट हमेशा दो धड़ों में बढ़ जाता है। मतलब दो धड़ा कहना है, धड़ों में तो कई बढ़ता होगा, पर बड़े दो धड़ों में बढ़ जाता है जो एक तरह की विचारधारा रखता है। क्यों? क्योंकि किसी दल के हैं, किसी विंग के हैं, या कुछ ना कुछ पॉलिटिकल न्यूज़ हो तो ऐसी, या भगवान पे हो तो कुछ ऐसी। मतलब मैं तो इंटरनेट पे हूँ नहीं तो बहुत ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ, पर ऐसा होता है। जब मैं था तब तो मुझे पता था कि ऐसा होता है। तो मैं बस यही कहूँगा कि अगर आप सच में चाहते हैं कि धड़ों से मुक्त होना और इन तमगों से मुक्त होना, और ये अहंकार का पोषण बंद करिए कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ तो मैं ज़्यादा समझदार हूँ, तुम मानते हो तो नीच हो, या तुम नहीं मानते हो तो तुम मूर्ख हो, या तुम अज्ञानी हो। ये भी होता है कुछ थीस्ट में, ये भी होता है ना कि जो मानने वाले हैं कि तुम अभी मूर्ख हो, जब तुमको समझ में आएगा तब तुम भगवान को मानने लगोगे। बंद करिए ये सब, मानना ना मानना, मानने ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब आपके कर्म ही शुद्ध नहीं है, तो आपका मन ही शुद्ध नहीं है। तो शुद्ध से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको नॉनवेज नहीं खाना, ये करना नहीं। शुद्ध इन द सेंस कि अवेयर्ड हैं अगर आप, तो मेरे हिसाब से शुद्धि का मतलब यही है। शुद्धि तो तभी होगी ना जब आप अवेयर होंगे। आप तो को पता ही नहीं आप गलत कर भी रहे हैं, आप तो दूसरों को गाली देते चल रहे हैं और आप एक तरफ से देवी का पूजा कर रहे हैं। सेम गोज़ विथ एथिस्ट। एक तरफ आप एक चीज़ के लिए लड़ रहे हैं कि भाई धर्म ने जो शोषण किया वो नहीं होना चाहिए, और आप फिर जानवरों का शोषण कर रहे हैं। मैं वीगनिज़म की बात कर रहा हूँ। मैं वीगन नहीं हूँ, पर फिर भी वो आइडिया मुझे बहुत प्रभावित करता है और मुझे लॉजिकली तो गलत नहीं लगता है। तो कहने का अर्थ, मैं भटकूंगा नहीं। आपको अगर सच में ज्ञानी होना है, ज्ञानी दिखना नहीं है, तो आपको आइडियाज़ के साथ रेसल करना पड़ेगा। आपको कुक बनना है, आपको अच्छा फूड का जज करने वाला बनना है, तो आपको खाना बनाना थोड़ा समझना तो पड़ेगा ही। मैं नहीं कह रहा हूँ मास्टर शेफ बन जाएंगे तब आप खाना बनाना समझेंगे या खाना चखना समझेंगे। अच्छे टेस्ट के लिए आपको अच्छा कुक होना तो पार्ट है उसका। तो अगर आप चाहते हैं आइडियाज़ के साथ आपको मेंटल मास्टरबेशन में मज़ा आता है, पता नहीं सही शब्द होगा कि नहीं, तो आपको उसके लिए, इसमें फाइट क्लब में शायद शब्द है, हाँ, तो आपको उसके लिए थोड़ा सा तो कुकिंग आनी चाहिए। केवल आप बोरोड नॉलेज पर रिलाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई पर्सपेक्टिव। अच्छा लगा तो ठीक है, और मैं चाहूँगा कि अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आप सच में आप विचारों में रुचि रखते हैं,
किसी एक मतलब किसी एक अननोन इंसान को आप इतने देर तक सुन रहे हैं जो कुछ कुछ तो बात कर रहा था दृष्टिकोणों पे, तो दृष्टिकोण खोलिए अपने। और मैं चाहूँगा आप कमेंट करें कुछ भी कि मैं यहाँ तक देखा, तो आप पीआर कर सकते हैं, पीआर से पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो थैंक यू, और आप पीआर लिख के अपना पर्सपेक्टिव भी शेयर कर सकते हैं इस पर। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई पर्सपेक्टिव, शाइनिंग ऑफ फ्रॉम माई साइड।